जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट। इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले 2 लाख रुपए तक का कर्जा आपका पूरा माफ़ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसान हैं और आपने किसान क्रेडिट कार्ड पे आपका लोन है या फिर ये कहें कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड से कर्जा है, तो आपका सरकार 2 लाख रुपए तक का कर्जा बिल्कुल माफ़ करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं किसान कर्ज माफ़ी को लेकर ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज की ये ताज़ा अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले 2 लाख रुपए तक का फसली कर्जा होगा माफ़, यानी कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। सरकार ने दिलाया है ये बड़ा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस राज्य के किसानों को बकाया फसली कर्जा माफ़ किया जाएगा। किसी भी किसान को अपनी जेब से कोई अतिरिक्त धनराशि यानी कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है। तो आपको बता दें, इस राज्य की सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों पर 2 लाख रुपए तक का फसली ऋण बकाया है उन्हें पूरा कर्जा माफ़ी का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने यहाँ पे कहा है कि पात्र किसानों को अपनी जेब से कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं देनी होगी। अगर किसी भी किसान के रिकॉर्ड में गलती है, यानी कि उनके बैंक और सरकारी सूची में अंतर दिखाई दे रहा है, तो उसे भी ठीक किया जाएगा। यानी किसानों के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या कहीं कोई गलती है, तो उसे भी जो है यहाँ पे ठीक किया जाएगा। उन्होंने ये भरोसा दिया है। साथ ही साथ सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों किसानों को राहत मिलेगी और उनकी खेती करने की एक नई शुरुआत होगी। यानी कि बहुत सारे किसान जो है परेशान है जो है किसान कर्ज माफ़ी से, या ये कहें कि उनके ऊपर कर्जा था जिससे वो परेशान थे, अब उनकी परेशानी सरकार ने दूर कर दी है। सरकार का लक्ष्य तकरीबन 56 लाख किसानों को इस कर्ज माफ़ी योजना से जोड़ना है। योजना के तहत उन किसानों को राहत दी जाएगी जिनका फसली ऋण 2 लाख रुपए तक का है। ये पहले भी कुछ शर्तों को हटा दिया गया है जिन्हें अधिक किसानों के लिए योजना के दरवाजे खुल गए हैं। यानी कि कुछ पहले इस कर्ज माफ़ी में जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो थोड़े कड़े थे, यानी कि उनमें बहुत सारे किसान लाभ नहीं ले पा रहे थे। लेकिन सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, इसलिए सरकार ने कुछ शर्तों को हटा दिया है। उनका कहना है कि पात्र किसानों का नाम चरणबद्ध तरीके से सूची में जोड़ा जाए और ई-केवाईसी पूरी होने के बाद लाभ मिलेगा। ये आसान होगा, यानी कि सभी किसानों को ई-केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। किसानों को परेशानी आखिर क्या है, तो कई किसानों का कहना है कि बैंक रिकॉर्ड या सरकारी लाभार्थी सूची में ई-केवाईसी पोर्टल पर अलग अलग रकम दिखाई दे रही है। इससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनका कितना कर्जा माफ़ होगा। तो कुछ किसानों का दावा है कि बैंक पहले ही बाकी रकम जमा करने के लिए कह रहे हैं, जबकि सरकार पूरे कर्ज माफ़ होने की बात कह रही है। यानी कि बैंक में और सरकार के बयान में कुछ ऊपर नीचे है। तो सरकार ने साफ कहा है कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करेंगे। या बैंक कुछ भी कहे, बैंक पिछला पैसा बताए, अगला पैसा बताए, ब्याज बताए, कुछ भी बताए, सरकार की ओर से सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि 2 लाख रुपए तक का पैसा जो है आपका माफ़ किया जाएगा। इस विरोधाभास में किसानों के बीच में असमंजस की स्थिति है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ये फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है किसानों के लिए, जिससे किसानों का पूरा कर्जा माफ़ सरकार यहाँ पे करने जा रही है। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड में गड़बड़ी क्यों बन रही है, बड़ी चिंता। कर्ज माफ़ी जैसी योजनाओं में बड़ी रिकॉर्ड अपडेट महत्वपूर्ण होते हैं। यदि बैंक सरकारी पोर्टल एवं लाभार्थी सूची में आंकड़ों में कुछ अलग होता है तो किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। कई किसान ई-केवाईसी कराने के लिए हिचक रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं गलती से आंकड़े में अंतिम रिकॉर्ड ना बन जाए। सरकार ने भरोसा दिया है कि हर शिकायत की जांच होगी, गलती मिलने पर सुधार किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि पूरा जो है लाभ जो है अच्छे से किसानों को दिया जाए, जिससे उनका फसली ऋण जो है उनको फसली ऋण जो सरकार माफ़ करने की योजना बना रही है उसका लाभ आसानी से सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।